हेलो, हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक। ठीक है, मतलब टेक्निक ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन कहिए या फिर कहिए कार्य सरलीकरण की तकनीकी। पिछली वीडियो में हम क्या समझ चुके हैं, कार्य सरलीकरण क्या होता है, ये सबसे पहले कहाँ इसकी योजना बनाई गई थी, इसमें जो परिवर्तन के वर्ग दिए गए हैं वो किन्ने दिए हैं, मार्विन मुंडेल के द्वारा, ग्रास एवं कैंडल के द्वारा जो परिवर्तन के वर्ग बताए गए हैं वो हमने समझा। वर्क पहुंच एरिया हमने समझा। ठीक है, और क्या समझा? और हमने समझा कि मतलब कार्य समायोजन क्या होता है, मतलब डबटेलिंग क्या होती है, ये समझ लिया। आज की वीडियो में हम समझेंगे कार्य सरलीकरण की जो तकनीकी है, किन किन तकनीकी को अपनाकर हम कार्य सरलीकरण कर सकते हैं। ये अद्यपि जो प्रयोगशाला वाली होती है थोड़ी सी महंगी भी होती है, इसमें खर्च भी किया जाता है। ठीक है, तो जो क्या होता है कार्य सरलीकरण एक टेक्निक, जो हमने किन किन तकनीकों को अपनाकर हम कार्य को सरलीकरण कर सकते हैं, मतलब कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं, कार्य को सरल बना सकते हैं, या फिर उसमें जो कैसे पता कर सकते हैं कि जो है कार्य को कितने देर में किया जा रहा है, या फिर जो कार्य सरलीकरण का है वो स्तर कितना है। ठीक है, तो हम समझेंगे जो है कार्य सरलीकरण की तकनीक कितने प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की होती है। कार्य सरलीकरण की तकनीक दो प्रकार की होती है। एक होती है औपचारिक औपचारिक तकनीक। ठीक है, दूसरी होती है पेन पेंसिल तकनीकी। पेन पेंसिल पेन पेंसिल तकनीक जो औपचारिक तकनीकी है, ये पेन पेंसिल तकनीकी है, इसी को अनौपचारिक भी बोलते हैं। ठीक है, अनौपचारिक तकनीक। ठीक है, पेन पेंसिल तकनीक को ही अनौपचारिक तकनीक बोलते हैं। मतलब औपचारिक वर्ड से समझ में आ रहा होता है औपचारिक तकनीकी कौन सी होती है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो है नियमों को फॉलो करते हैं, मतलब औपचारिकता निभाते हैं ना, औपचारिकता निभाते। मतलब ये जो तकनीकी है ये सिर्फ कहाँ यूज हो सकती है? प्रयोगशाला में। ठीक है, कहाँ? प्रयोगशाला में। बिना प्रयोगशाला के इस तकनीकों को हम नहीं अपना सकते हैं। और जो पेन पेंसिल तकनीकी है इसको हम कहीं भी घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहीं भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के चार्ट बनते हैं और थोड़ा बहुत सा क्या किया जाता है वहां पे, उस तरीके का जो है थोड़ा सा क्या होता है कार्य क्षेत्र तैयार किया जाता है, जिसमें सिखाया जा सके या फिर पता लगाया जा सके कि इसको कार्य करना कितना आता है। ठीक है, तो जो औपचारिक तकनीकी है सबसे पहला अंतर क्या हुआ, ये प्रयोगशाला में ही की जा सकती है और इसको हम कहीं भी कर सकते हैं पेन पेंसिल तकनीकी को। ठीक है, अब हम देखेंगे जो ये है औपचारिक तकनीकी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है। ठीक है, इसमें आता है औपचारिक तकनीकी में आता है सबसे पहले साइक्लोग्राफ। ठीक है, साइक्लोग्राफ आता है। ठीक है, दूसरा आता है माइक्रो मोशन। माइक्रो मोशन। ठीक है, तीसरा आता है मेमो मोशन। मेमो मोशन। ठीक है, और चौथा आता है स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच। कुल मिला के जो औपचारिक तकनीकी है चार है। ठीक है, औपचारिक तकनीकी कौन सी है कार्य सरलीकरण की? चार है, जो कि है साइक्लोग्राफ, माइक्रो मोशन, मेमो मोशन और स्टॉप वॉच। क्लियर? क्लियर इतना? औपचारिक तकनीकी चार प्रकार की होती है। अब हम समझेंगे पेन पेंसिल तकनीकी कौन सी है। ठीक है, पेन पेंसिल तकनीकी कौन सी है? तो ये है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट। ठीक है, और इसके अंतर्गत आता है प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट। ऑपरेशन चार्ट और आता है क्या इसके अंतर्गत? मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। ठीक है, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। ये आपसे पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कार्य सरलीकरण की कौन सी तकनीकी औपचारिक है। ठीक है, कौन सी तकनीकी औपचारिक है, उसमें दोनों के जो है मिक्स करके आपको ऑप्शन दिए जाएंगे।
उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन सी औपचारिक तकनीकी है। अगर आपसे पूछा जा रहा है पेन पेंसिल तकनीकी बताओ, तो आपको इनमें से मिक्स करके ऑप्शन देगा। एक पेन पेंसिल का होगा, उसमें आपको पेन पेंसिल वाला छांटना पड़ेगा। तो इतना क्लियर। कार्य सरलीकरण की तकनीकी कितनी होती है? दो प्रकार की होती है। एक औपचारिक तकनीकी होती है, दूसरी होती है पेन पेंसिल तकनीकी। जो औपचारिक तकनीकी है उसमें कौन कौन से आता है? साइक्लोग्राफ, माइक्रोमोशन, मेमो मोशन और स्टॉप वॉच। ठीक है। और जो पेन पेंसिल तकनीकी है इसके अंतर्गत प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट आता है। इतना क्लियर। अब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? औपचारिक तकनीकी समझेंगे। औपचारिक तकनीकी है उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे साइक्लोग्राफ। ठीक है, साइक्लोग्राफ। इसमें क्या किया जाता है? लाइब्रेरी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करता है? उंगली में एक रिंग पहनाई जाती है। ठीक है, उंगली में एक रिंग पहनाई जाती है और क्या किया जाता है कि इसमें एक बल्ब लगा होता है। जो रिंग होती है उसमें एक बल्ब लगा होता है और उससे रोशनी निकलती होती है। ठीक है, तो जब कोई जिसके ऊपर इस तकनीकी को अपनाया जा रहा है उसको ये रिंग पहना दी जाती है। फिर क्या कहा जाता है? उससे वर्क करने को। तब जो वो वर्क करता है ना, जैसे उसने कोई कार्य किया तो वो कितना रेखीय, वो बल्ब जहां पे जा रहा है, जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से जो निरीक्षण कर रहा है पास में बैठ के, वो क्या करता है? एक चार्ट पर उसको जो है रेखित करता रहता है। जैसे उसने हाथ अपना इधर किया तो उन्होंने ऐसे रेखित कर दिया, वापस लाया फिर वापस ले आए। ठीक है, राउंड किया तो राउंड कर लिया, इस तरीके से किया जाता है इसमें। तो इसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसमें उंगली पर रिंग पहनाई जाती है। क्या किया जाता है? उंगली पर रिंग। ठीक है, और रिंग में क्या होता है? बल्ब लगा होता है। ठीक है, बल्ब लगा होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि वो कितना जो है, कितनी गति हो रही है उसके हाथ की। और इसमें एक चीज, इसका जो परिचय, इसमें जो चित्रण होता है कैसा होता है? रेखीय। कैसा चित्रण होता है? रेखीय चित्रण होता है। ठीक है, रेखीय चित्रण कैसा हुआ ये चीज क्लियर करिए आप लोग। जैसे कि जब हम अभी हमने बताया ना, क्या वो उंगली में जो बल्ब लगा होता है उसकी रोशनी जिधर जिधर जाती है, वो मतलब रिंग हाथ जिधर जिधर ले जाता है उसी तरीके से आरेख को खींचा जाता रहता है एक पेपर पर। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी में ही हो सकती है। वहां पे एक वैसा माहौल क्रिएट किया जाता है ताकि रोशनी दिख सके। अगर आप बाहर करेंगे कहीं पे, रोशनी दिखेगी ही नहीं किधर किधर जा रही, तो वहां पे पूरा माहौल तैयार किया जाता है प्रयोगशाला में। फिर उसको वर्क करने को कहा जाता है कि वर्क को करो। पहले जब उसको प्रशिक्षण नहीं मिला होता है फिर उसे वर्क करने को कहा जाता है। उस चीज का पूरा रेखण कर लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? उसे जो है कार्य सरलीकरण की जो तकनीकी है उसको सिखाया जाता है। फिर उसके बाद उससे फिर वर्क कराया जाता है, फिर रेखी उसका चित्रण किया जाता है। फिर दोनों में तुलना करी जाती है कि कौन सा, मतलब इसके कार्य में कितना सुधार हुआ, मतलब गतियों में कितना सुधार हुआ, हाँ शरीर में कितनी बार ये कम चला रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? उंगली में रिंग पहना के उसका रेखीय चित्रण किया जाता है। और क्या किया जाता है? और क्या किया जाता है? इसका जो है फिल्म पर इसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। रेखीय चित्रण होता है, फिल्म पर रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, फिल्म पर रिकॉर्ड बनता है। इतना क्लियर? साइक्लोग्राफ समझ में आया? जो इसमें वो जो अंगूठी होती है, तो जो दोनों हाथ में जो बल्ब लगा होता है उसको, जो रिंग होती है, मतलब इसमें एक यंत्र का प्रयोग जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोसाइक्लोग्राफ। क्रोनो क्रोनोसाइक्लोग्राफ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्रोनोसाइक्लोग्राफ का यूज किसमें किया जा सकता है, तो औपचारिक तकनीकी में सबसे पहली बात लिखेंगे। अगर उसमें भी पूछा जा रहा है तो आप साइक्लोग्राफ में लिखेंगे किसका? क्रोनोसाइक्लोग्राफ का यूज। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे माइक्रोमोशन। सब नोट डाउन करते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइक्रोमोशन देखेंगे। माइक्रोमोशन में क्या होता है?
माइक्रो मोशन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे कि हमें रोटी बनानी है, ठीक है, रोटी बनानी है, तो उसमें क्या करेंगे, हम पूरे रोटी बनाने का अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ आटा गूंदने का करेंगे या फिर सिर्फ रोटी सेकने का करेंगे, उसमें कितनी बार हाथों का हेर फेर हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे कार्यों पर करते हैं। मतलब कोई बड़ा सा कार्य है, उसके किसी एक हिस्से को लेकर उस पर क्या करते हैं, जो सर्वे करते हैं। तो इसका मतलब वो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मोशन मतलब छोटा सा, छोटे से किसी एक चीज को लेकर उसमें विस्तृत अध्ययन होता है। मतलब अगर आप ज्यादा देर कर रहे हैं, ज्यादा बड़े चीजों पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता पूरे पे देख। तो एक किसी छोटे कार्य को लेके फिर किसी एक छोटे कार्य को लेके इसमें क्या किया जाता है, तकनीकी को देखा जाता है, पहले सिखाने के पहले, फिर सिखाने के बाद। ठीक है, कार्य तकनीकी को, सरलीकरण की जो तकनीक है उसको सिखाने के बाद उसमें कितना अंतर आया। ठीक है, फिर आता है मेमो मोशन। मेमो मोशन में क्या होता है, मेमो मोशन, इसमें क्या करते हैं, कार्य की गति को देखते हैं। ठीक है, कार्य की गति का अध्ययन किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, जो कार्य की गति का अध्ययन किया जाता है, मतलब कौन सी कार्य को कितना ज्यादा, कितना मतलब जल्दी किया गया, फिर कितनी देर में लगाया, यानी कितना समय लगाया गया, ये इसमें देखते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक फ्रेम बनाकर गणना की जाती है। ठीक है, फ्रेम बनाकर गणना की जाती है मेमो मोशन में। ठीक है, मेमो मोशन में क्या होता है, फ्रेम बनाकर किसी भी कार्य की जो अध्ययन जब किया जाता है, तो उसमें एक फ्रेम बनाकर प्रतीकों के द्वारा उसकी गणना की जाती है। किसमें, इसमें प्रतीकों का भी प्रयोग होता है। ठीक है, प्रतीकों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा। ठीक है, क्लियर, मेमो मोशन क्लियर हो गया। इसमें क्या करते हैं, कार्यों की गति का जो है अध्ययन करते हैं, एक फ्रेम बनाकर उसमें प्रतीकों का निर्माण करते हैं, प्रतीकों को रखते जाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि कौन सा कार्य कितना हुआ। फिर नेक्स्ट आता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टॉप वॉच। सबसे पहले तो पूछा जाता है स्टॉप वॉच कैसा मतलब यंत्र है, औपचारिक तकनीकी के अंतर्गत करने वाला या फिर जो है अनौपचारिक। तो ये औपचारिक है, स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं। इसको भी एक किसी जो है, किसी मतलब जो इसका अच्छे से करना जानता हो, मतलब जिसको अनुभव हो, अनुभवी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, सब कोई कर नहीं सकता है। जैसे कि लाइब्रेरी में अगर कोई कर रहा है कोई काम, तो अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। लाइब्रेरी के साथ साथ इसमें यह भी ध्यान रखना है कि वो अनुभवी व्यक्ति हो। ठीक है, तो स्टॉप वॉच में हम क्या जानेंगे, स्टॉप वॉच का प्रयोग करते हैं। इसमें एक शब्द आता है TMU, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, TMU। ठीक है, इसका मतलब होता है टाइम, टाइम मतलब क्या होता है, टाइम मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, क्या होता है, टाइम मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट मेजरमेंट यूनिट होता है। इसमें क्या होता है, टाइम को माप कर हम देखते हैं कि कौन सा कार्य कितने कम समय में किया गया। ठीक है, इसमें क्या प्रयोग करते हैं, कौन सा कार्य कितने कम समय में किया गया है, TMU का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि जो स्टॉप वॉच है, ये समय, इसमें कितना समय मापा जा सकता है। ठीक है, अगर 1 सेकेंड का पूछा जाए, 1 सेकेंड का, ठीक है, फिर 1 मिनट का पूछा जाए, फिर पूछा जाता है 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड का इलेक्ट्रोमीटर द्वारा ना, इलेक्ट्रो जो स्टॉप वॉच होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो स्टॉप वॉच होती है, वो 1 सेकेंड का कितना माप सकते हैं, मतलब स्टॉप वॉच में हम कितना कम से कम समय माप सकते हैं। तो जो नॉर्मल स्टॉप वॉच होती है ना, तो उसमें 1 सेकेंड का 0.036, ठीक है, इतना माप सकते हैं। ठीक है, 0.036
सेकेंड तक नाप सकते हैं, ठीक है। और 1 मिनट का कितना माप सकते हैं? 1 मिनट का मापते हैं 0.0006, ठीक है, 0.006 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट का माप सकते हैं। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच से 1 सेकेंड का माप निकाल रहे हैं तो वो कितना आएगा? वो आएगा 0.000133, ठीक है, 0.000133, ठीक है। ये तीनों मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है, मोस्ट कंफ्यूजन होता है। 1 सेकेंड का 0.036 सेकेंड निकाल सकते हैं स्टॉप वॉच के द्वारा, 1 मिनट का 0.0006 सेकेंड निकाल सकते हैं, और 1 सेकेंड का इलेक्ट्रॉनिक जो स्टॉप वॉच होती है उससे हम 0.000133 सेकेंड का क्या करते हैं, जो है माप निकाल सकते हैं। मतलब इतने कम समय में अगर कोई काम किया गया है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो स्टॉप वॉच क्लियर? हमने क्या समझ लिया? औपचारिक तकनीकी समझ ली। अब हम समझेंगे अनौपचारिक तकनीकी, मतलब पेन पेंसिल तकनीकी। सॉरी, पेन पेंसिल तकनीकी। औपचारिक तकनीकी में हमने चारों समझ लिए ना? औपचारिक तकनीकी के हमने कौन कौन सा पढ़ा? साइक्लोग्राफ, ठीक है, माइक्रो मोशन, मेमो मोशन और स्टॉप वॉच, ये चारों हमने समझ लिए। अब हम पेन पेंसिल तकनीकी में हमने कौन कौन सा समझा था? कौन कौन सा होता है? प्रोसेस चार्ट होता है, पाथवे चार्ट होता है, मल्टीमैन चार्ट होता है, और क्या होता है? ऑपरेशन चार्ट होता है ना। तो उन सबको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ऑपरेशन चार्ट को। ऑपरेशन चार्ट, जब हम किसी भी कार्य का जो है निरीक्षण करते हैं तो जो चार्ट बनाते हैं ऑपरेशन चार्ट, इसमें क्या करते हैं? दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन, किया जाता है। जो ऑपरेशन चार्ट होता है इसमें क्या किया जाता है? दोनों हाथों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है और किसी एक कार्य का ही अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सिर्फ किसी एक कार्य का अध्ययन, ठीक है, मतलब दोनों हाथों का किया जाता है और दोनों हाथों द्वारा कोई एक कार्य किया जा रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? प्रतीकों को प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा प्रतीक करते हैं? एक छोटा गोला होता है, एक बड़ा गोला होता है और एक त्रिभुज होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 सिंबल का जो है 3 प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जो छोटा होता है वो क्या करता है? भुजाओं की गति को दिखाता है, भुजाओं की गति को दिखाता है। जो ये छोटा वाला होता, बड़ा वाला होता है गोला, ये उंगलियों की गति को दिखाता है, उंगलियों की गति को दिखाता है। और ये जो ट्रायंगल है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है इसमें भुजाओं और उंगलियों का आलस्य, ठीक है। मतलब जब कोई गृहिणी कार्य कर रही होती है और उसका निरीक्षण किया जा रहा होता है, उसमें जो ये ऑपरेशन चार्ट का यूज किया जाता है, इसमें क्या करते हैं? दोनों हाथों द्वारा किए गए कार्य का जो है अध्ययन किया जाता है। कोई एक कार्य कराकर उससे अध्ययन किया जाता है और क्या किया जाता है? उसमें इन सिंबलों का प्रतीक करते हैं। जैसे कोई गृहिणी कार्य कर रही है, उसने पूरी भुजा का प्रयोग किया, मतलब किसी चीज को उठाने के लिए उसने पूरा हाथ का प्रयोग किया, उसकी भुजाएं मतलब पूरा हाथ का प्रयोग हुआ, तो क्या करती है? वहां पे छोटा गोला बना देते हैं। फिर क्या करते हैं? जब वो उंगलियों की गति करता है, जैसे उसने कुछ भी काम किया जिसमें उंगलियों का यूज हुआ, तो क्या किया? बड़ा गोला बना दिया। जब हाथ और भुजाओं दोनों में आलस्य हो, मतलब वहां पे काम करना होता है और हमारे हाथ रुक जाते हैं, फिर वहां क्या करते हैं? ट्राइंगल को दर्शाते हैं। इस तरीके से चार्ट बनाते हैं इन सिंबलों का प्रयोग करके, तो वो क्या होता है? ऑपरेशन चार्ट। क्लियर? अब एक इसके आगे देखेंगे हमने क्या पढ़ लिया? ऑपरेशन चार्ट। अब हम पढ़ेंगे मल्टीमैन चार्ट। मल्टीमैन चार्ट ये भी इसी तरीके से बनता है, पर इसमें क्या करता है?
एक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन किया जाता है, व्यक्तियों के ऊपर अध्ययन मतलब ये जो मल्टीमैन चार्ट होता है इसमें एक, दो से ज्यादा व्यक्तियों के ऊपर जो है अध्ययन किया जाता है, ये इसका मतलब है मल्टीमैन चार्ट। सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, चार्ट बनता है, कार्य की उनके निरीक्षण किया जाता है, पर उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर किया जाता है। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक व्यक्ति के दोनों हाथों पर जो है अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद आता है प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, इसमें भी सिंबल का प्रतीक करते हैं। प्रोसेस चार्ट इसमें भी क्या करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, प्रतीकों का मतलब सिंबल का। और इसमें सिंबल कितने प्रयोग किए जाते हैं, 5, जबकि ऑपरेशन चार्ट में हमने कितने सिंबल प्रयोग किए थे, 3। यहाँ पे हमने कितने सिंबल प्रयोग कर रहे हैं, 5। वो 5 कौन से हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 5 प्रतीक कौन से हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक छोटा गोला बनाएंगे, ठीक है, एक छोटा गोला बनाते हैं, फिर क्या बताते हैं, एक बड़ा गोला बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, छोटा गोला, बड़ा गोला, फिर क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक डॉट बनाते हैं, ठीक है, डॉट बनाते हैं। इसमें इन 5 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि जबकि जो ऑपरेशन चार्ट में थे इन्हें उनमें इन तीनों का ही प्रयोग किया गया था, इन तीनों प्रतीकों का प्रयोग किया गया था, पर अलग अलग किया गया था, ठीक है, इसमें अलग है, ठीक है। तो जो छोटा वाला है ये क्या दर्शाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, क्या दिखाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जब जिसका निरीक्षण किया जा रहा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो क्या किया जाता है, इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। फिर ये बड़े वाले गोले का प्रयोग क्या कब किया जाता है, जब वो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, कार्य करना, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, तब भी अवरोध हो रहा था, मतलब आलस दिखा रहे थे, हाँ काम रुक रहा था, यहाँ पे भी क्या दिखा रहे हैं, अवरोध, ठीक है। और जब ये निरीक्षण हो रहा है, जो जहाँ पे स्क्वायर, जब निरीक्षण करा जा रहा है तो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, निरीक्षण होता है तब स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। डॉट का प्रयोग कब किया जाता है, मतलब एक साथ दो काम करना, ठीक है, एक साथ दो काम करना, जब एक साथ दो काम किए जाते हैं तो वहां पे डॉट दिखाया जाता है, मतलब एक साथ दो कामों को करना या दो से ज्यादा कामों को करना तो क्या होता है, डॉट टेलिंग होता है ना। तो इनमें इन 5 प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। जो छोटा गोला है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए दर्शाया जाता है, जो बड़ा गोला हो कार्य करना, ट्रायंगल अवरोध दिखाता है, और स्क्वायर दिखाता है निरीक्षण, डॉट दिखाता है एक साथ दो काम का करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और देखेंगे, इसमें क्या करते हैं, कार्य की पूरी प्रक्रिया, एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, कार्य की पूरी प्रक्रिया की देखी जाती है, कार्य की पूरी प्रक्रिया दर्शाई जाती है, ठीक है, कार्य की पूरी प्रक्रिया इसमें दर्शाई जाती है। अब आता है पाथवे चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पाथवे चार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बने हैं, अलग से आते हैं इसमें क्वेश्चन। पाथवे चार्ट, ये जो पाथवे चार्ट है इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये पाथवे चार्ट है ये किसने बनाया था, किसने बनाया था, तो इन्होंने किसने बनाया था, गिलबर्थ ने, गिलबर्थ मैम ने बनाया था इसको। और इन्होंने क्या किया था, एक जो है आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रसोई बनाई, कृत्रिम रसोई बनाई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, कार्य का अध्ययन किया जाता है। एक कृत्रिम रसोई बना लिया जाता है, जिस तरीके से रसोई होती है उससे
जिसमें जिसका जिसका जो है निरीक्षण किया जा रहा है वो जिस किचन में काम कर रहा है सेम वैसा ही कृत्रिम रसोई अलग से बना लिया जाता है एक चार्ट पे, और उसमें क्या किया जाता है, पिन और धागा का यूज किया जाता है, पिन और धागा का। ठीक है, पिन और धागा का यूज किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, ये किचन है मान लीजिए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सिंक है, ठीक है, यहाँ पे कार्य सामान रखने का पूरा बना है और यहाँ से गेट है। ठीक है, इस तरीके से किचन बना ली जाती है बोर्ड पे। जिस तरीके से किचन होती है जहाँ पे निरीक्षण किया जाना है सेम वैसा ही एक कार्डबोर्ड पे किचन बना लिया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, पिन लगा दी जाती है, जगह जगह पे पिन लगा दी जाती है और एक धागा लिया जाता है। उसमें निरीक्षण कैसे किया जाता है, जैसे ये गृहिणी है, ये यहाँ पे काम कर रही है तो ये यहाँ पे पिन में धागा फंसा दिया। अब वो सिंक के पास आई, उसने कोई चीज धुली तो धागा इस कील तक लपेट दिया है। फिर वो इधर आई, यहाँ से उसने कोई सामान उठाया तो धागा यहाँ तक कर दिया गया, इस कील पे लपेट दिया गया। फिर उसे यहाँ पे कोई काम हुआ, फिर उसे या तो सिंक में कोई काम हो तो फिर वो यहाँ आई, फिर यहाँ धागा लपेट दिएगा, फिर यहाँ कोई काम किया। इस तरीके से वो जहाँ काम करती रहती है वहां पे धागा लपेटते जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पिन लगा देते हैं। ठीक है, और वो गृहिणी जिधर जिधर जा रही होती है उधर उधर ही क्या करते हैं, धागे को पिन में लपेटते जाते हैं। फिर क्या होता है, जब कार्य पूरा हो जाता है इस धागे को खोल लिया जाता है। धागे को खोल के ये देखा जाता है कि गृहिणी ने कितना ज्यादा जो है प्रयास किया है, हाथ का और पैरों का, मतलब अपने शरीर का कितना ज्यादा प्रयोग किया है वो देखा जाता है कार्य सरलीकरण की तकनीक सिखाने के पहले और उसके बाद। तो उसमें देखा गया कि पहले उसकी धागा बहुत बड़ा हो गया, वो बार बार यहाँ पे आ रही, बार बार जा रही, बार बार इधर कोई सामान लेने आ रही। जब तकनीकी सिखा दी गई तो क्या हुआ, उसे सिंक पे जितना काम है वो एक बार जाके उसने सिंक पे पूरा काम किया। फिर वो यहाँ पे उसे जो कुछ सामान चाहिए था उसने लिया, तो उसने कम जो है अपने हाथ पैर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस तरीके से तकनीकी को देखकर, तकनीकी को सिखाकर कम ऊर्जा में ज्यादा काम कराया जा सकता है। यही होता है कार्य सरलीकरण की तकनीकी। ठीक है, तो हमने क्या समझा आज, कार्य सरलीकरण की तकनीकी दो प्रकार की होती है, औपचारिक तकनीकी और पेन पेंसिल तकनीकी। पेन पेंसिल तकनीकी को अनौपचारिक तकनीकी भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बारे में सारा डिटेल हमने पढ़ा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।